हेलो स्टूडेंट, आज हम केवट प्रसंग के शेष भाग की चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में हमने देखा था कि केवट कि जिन प्रभु श्री राम के चरणों से गंगा नदी प्रकट हुई है, जिनके नाम मात्र से जो समुद्र है वो बकरी के खुर जैसा हो जाता है और सुमेरु पर्वत पत्थर के छोटे से टुकड़े में बदल जाता है, जिन्होंने करोड़ों दुष्टों का उद्धार किया है, वही भगवान श्री राम आज गंगा नदी को पार करने के लिए केवट से नाव मांग रहे हैं। और केवट जो उनसे सीधे तौर पर नहीं कह पा रहा है कि वो उनके चरणों को धोकर ही अपनी नाव में चढ़ाएगा, यानी उनके चरणों को धोना चाहता है, वो सीधे अपनी बात ना कह नहीं पा रहा है, इसलिए वो कई प्रकार की तर्क देता है, बातें करता है। आज वो अपनी बात को और अधिक प्रमाणित करने के लिए और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए जो कहता है उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं कि रावरे दोषु न पायन को पग धूरी को भूरी प्रभाव महा। अब वो कहता है रावरे यानी भगवान राम के लिए संबोधन है कि आपके ये पैरों का दोष नहीं है, दोषु न पायन को यानी आपके पैरों का ये दोष नहीं है, बल्कि आपके पैरों में लगी हुई धूल का ये बहुत बड़ा प्रभाव है। तो पगधूरी को भूरी प्रभाव महा है, यानी आपके चरणों में जो धूल लगी है उस धूल का ये प्रभाव है कि पाहन ते बन बाहनु काट को कोमल है जल खाई रहा है। पाहन यानी पत्थर से, यानी आपके चरणों में लगी हुई धूल से जो पत्थर है वो एक स्त्री बन गया, तो उस पत्थर से बन बाहनु यानी कि जो मेरी नाव है, काठ को कोमल है, किसकी है? काठ यानी लकड़ी की बनी है जो कि पत्थर से कोमल है। और उसके बाद जल खाई रहा यानी लगातार जल में चलने के कारण ये क्या हो गई है? नष्ट हो गई है, टूट फूट गई है, क्षतिग्रस्त हो गई है। तो ये जो मेरी नाव है ये लकड़ी की है जो पत्थर से कोमल है और जल में चलने के कारण, जल में लगातार रहने के कारण ये क्या हो गई है? क्षतिग्रस्त हो गई है। तो जब एक पत्थर आपके चरणों की धूल से स्त्री बन सकता है, तो मेरी तो नाव जो है वो कोमल है पत्थर से और क्षतिग्रस्त भी है, तो ये तो और इसका उद्धार हो जाएगा। तो पावन पाए पखारी के नाव चढ़ाई हो आय सुहोत का है, इसलिए मैं आपके पावन पाए यानी पवित्र पैरों को पखारी के यानी पखार करके नाव चढ़ाई हूँ, यानी नाव पर चढ़ाऊँगा। आयसु होत कहा है, यदि आज्ञा हो तो कहिए, यानी वो कहता है कि देखिए आपके चरणों की जो धूल है उसका बहुत बड़ा प्रभाव है, इसके प्रभाव से पत्थर एक स्त्री बन गई। और मेरी नाव किसकी है? मेरी नाव तो लकड़ी की है और ये पानी में रहने के कारण क्या हो गई है? क्षतिग्रस्त हो गई है। तो ये तो और इसका उद्धार हो जाएगा और इसका कल्याण होगा। तो इसलिए मैं आपके पवित्र पैरों को पखार कर यानी उन्हें धोकर ही क्या करूँगा? नाव पर चढ़ाऊँगा। यदि आपकी आज्ञा हो तो मुझे बताएं। तुलसी सुनी केवट के बरबैन हंसे प्रभु जान की ओर आए। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान श्री राम केवट की मन को की बात को समझ गए हैं, उसकी बातों को सुनकर क्या कर रहे हैं? सुनी केवट के बरबैन यानी कि इसकी श्रेष्ठ वाणी को सुनकर, उनके श्रेष्ठ वचनों को सुनकर, जो उसने अपनी बात की है उस बात को सुनकर के हंसे प्रभु जानकी और आए। भगवान श्री राम प्रभु जानकी की ओर देखकर हंसने लगे, मुस्कुराने लगे हैं कि ये अपनी बात को कितनी अच्छी तरह से रख रहा है। आगे जब भगवान की आज्ञा उसे मिल गई, केवट को उनकी आज्ञा मिल गई, तो केवट क्या करता है कि प्रभु रुख पाई के, प्रभु रुख यानी प्रभु की आज्ञा पा करके बोलाई बालक घरनी, उसने क्या किया? अपने बालकों को और घरनी यानी घरवाली को बुला लिया। बंदी के चरण चहु दिसी बैठ घेरी, बंदी के उनके चरणों की वंदना करने लगे सब मिल करके, और चारों दिशाओं में यानी उन्हें गोल घेरा बना करके उनको घेर करके सभी लोग बैठ गए। उसके बाद छोटो सो कठोतो भरी आनी पानी गंगा जी को, छोटो सो कठोता यानी कि कठोता कहते हैं लकड़ी के बर्तन को, तो लकड़ी के छोटे से बर्तन में उन्होंने क्या किया? गंगा जल भर कर ले आए। आनी पानी गंगा जी को यानी पानी भरकर गंगा जल का ले आए। धोई पाए पियत पुनीत बारी फेरी, और उन्होंने क्या किया? भगवान श्री राम के चरणों को धोया। धोई पाए यानी भगवान श्री राम के चरणों को धोया। पियत पुनीत और पिया, उस चरणामृत को पिया। पुनीत यानी पवित्र। बारी फेरी, बारी बारी सभी ने उस चरणामृत को, पवित्र चरणामृत का पान किया। तुलसी सराहे ताको भागु सानुराग सुर। तुलसीदास जी कहते हैं कि केवट के भाग्य की कौन सराहना कर रहे हैं? देवतागण भी आकाश उसके भाग्य की
सराहना कर रहे हैं। बरसे सुमन जय जय कहे टेरी टेरी, और आसमान से नभ से क्या हो रही है, फूलों की वर्षा हो रही है और जय जयकार हो रहे हैं। विविध स्नेह सानी बानी असयानी सुनी, और अनेक प्रकार से स्नेह से सनी हुई उसकी जो मधुर नादान भोली भाली जो वाणी है, उस वाणी को सुनकर के हंसे राघो जानकी लखन तन हेरी हेरी। भगवान श्री राम लक्ष्मण और जानकी की तरफ देखकर हंस रहे हैं। यानी केवट की उस भोली नादान बाती को सुनकर के, जो न समझ वाणी है, उस वाणी को सुनकर के, उसकी बातों को सुनकर के भगवान श्री राम जानकी और लक्ष्मण के साथ मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। उसके भाग्य की सराहना भी देवतागणों द्वारा की जा रही है।